हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैक बोर्ड ने अपने 9th और 10th के सिलेबस में जो है वो बदलाव किया है। और जो पिछली बार सिलेबस जो है आपको पता ही होगा कि पिछली बार 60% जो सिलेबस है वो आपका काट के हटा दिया गया था, लेकिन इस बार जो है वो बस 25% सिलेबस जो है वो आपका हटाया गया है। यानी कि अब आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि ऑलरेडी जो है स्कूल्स खुलने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी भले स्कूल खुले हुए हैं लेकिन वो जो है वो 2 या 3 महीने का लेट हो गया है ऑलरेडी स्कूल्स खुलने में। तो उस वजह से 25% का जो सिलेबस है वो आपको हटा दिया गया ताकि जो आपका लोड है पढ़ाई का वो थोड़ा कम हो सके और इफ़ेक्टिव रूप से आपकी पढ़ाई भी हो सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th का जो है वो मैथ का जो कितना सिलेबस जो है वो हटाया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो हटा दिया गया है। तो जैक बोर्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पे इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीडीएफ में क्या है, जो सारी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, तो उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आप क्या पढ़ें, क्या क्या हटाया गया है, क्या आप पढ़ेंगे हम आगे, ये सब में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या जो है वो आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको हटा दिया गया है। तो ये डाउट जो है आपका वो अब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले जो है वो आपका है पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। तो मैंने यहाँ बुक ले लिया है ताकि मैं आपको आराम से बता सकूँ कि कौन कौन से प्रश्नावली जो है वो भी आपका हटा दिया गया है। तो सबसे पहले आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में जो आपका 1.4 पार्ट है ये आपका प्रश्नावली नहीं है, ये आपका वो पार्ट है जो कि हटा दिया गया है। जैसे बुक में है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अगर हो सके तो आप भी बुक जो है वो निकाल लीजिए ताकि आप बुक से वो पार्ट टिक कर सकें कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसके बाद जो है आपका प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.4 जो सारा है ये सब प्रश्नावली 1.3 ये इतना आपको जो है वो नहीं पढ़ना। और उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण आपका 9 से लेकर 11 तक आता है 1.4 में। तो ये सब जो है वो अब आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें से आपका आ जाता है प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.4, उदाहरण 9 से लेकर उदाहरण 11 तक और प्रश्नावली 1.3। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको सिलेबस से हटा दी गई हैं। उसके बाद 1.5 है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो उसके बाद जो है इसमें आपका आता है प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6, प्रमेय 1.7 और प्रश्नावली 1.4। तो ये जो है ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आ जाते हैं अध्याय 2 जो कि है बहुपद। तो अध्याय 2 बहुपद में जो है वो आपको विभाजन एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, तो वो है आपका 2.4 में। तो 2.4 अगर हम देखें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ आपका है उदाहरण 6, उदाहरण 7, उदाहरण 8 और प्रश्नावली 2.3 और एक उदाहरण 9 भी है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण 7 से लेके उदाहरण 9 तक, उदाहरण 6 से लेके उदाहरण 9 तक तथा प्रश्नावली 2.3 जो है वो आपको बहुपद पार्ट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जो आपका 2.4 में आता है। उसके बाद आ गया दो चरवारे रैखिक समीकरण युग्म। तो ये जो है ये आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपका द्विघात समीकरण ये पूरा पढ़ना है, इनमें से कोई भी पार्ट आपका हटाया नहीं गया। ईपी जो है समांतर श्रेणी ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई पार्ट आपको काटा नहीं गया ना ही हटाया गया। उसके बाद त्रिभुज जो है आपका अध्याय 6 ये भी आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से भी आपको कोई भी पार्ट हटाया नहीं गया है। उसके बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति भी पूरा पढ़ना है, इसमें से भी आपका कोई चैप्टर या कोई भी पार्ट उसका टॉपिक हटाया नहीं गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति का परिचय जो कि आपका अध्याय 8 है, तो अध्याय 8 हम निकाल लेते हैं यहाँ। अध्याय 8 में आपका जो पार्ट है उसका 8.5, तो 8.5 में जो है वो क्या क्या आता है, 8.5 में जो है आपका आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में आपको जो जो फॉर्मूले हैं जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको ये सब फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने। तो यहाँ पर आ जाता है आपका उदाहरण 12 से लेके उदाहरण 15 तक।
तो उदाहरण 12 से लेकर उदाहरण 15 तक जो है वो आपका 8.5 में आता है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नावली 8.4, प्रश्नावली 8.4 जो है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो प्रश्नावली 8.4 भी इसी में आ जा रहा है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं अध्याय 9 में, यह है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से कोई भी पार्ट आपका हटाया नहीं गया। उसके बाद है अध्याय 10 जो कि है वृत्त। तो अध्याय 10 में हम देख लेते हैं क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 में आपको जो उसका 10.3 है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो ये जो है आपको नहीं पढ़ना है। तो हम अध्याय 10 निकाल लेते हैं। अध्याय 10 में आपका 10.3 आपका होगा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये है। तो इसमें से आपको प्रमेय 10.2 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, ये तीनों नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 10.2, तो प्रश्नावली 10.2 और उसके पहले जो एक प्रमेय है जो कि है प्रमेय 10.2, ये आपको नहीं पढ़ना। उदाहरण जो है 1 से लेकर 3 तक ये आपको नहीं पढ़ना। तो ये जो है ये आपका हटाया गया है। उसके बाद रचनाएं, तो रचनाएं आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी पार्ट आपका हटाया नहीं गया है। उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो है वो आपको 12.2 है। 12.2 जो है आपका वो नहीं पढ़ना है। तो 12.2 में आपको वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल है, तो वृत्तों के परिमाप और क्षेत्रफल का जो पार्ट है आपको वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, तो जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, यानी जो लास्ट वाला जो प्रश्नावली होगा 12.4, तो 12.4 में जो है आपका उदाहरण 4 हो गया, उदाहरण 5 हो गया, उदाहरण 6 हो गया, ये आपको नहीं पढ़ना। तो उदाहरण 4, 5, 6 हो गया और प्रश्नावली 12.3, तो उदाहरण 4, 5, 6 और प्रश्नावली 12.3 इसमें आपको नहीं पढ़ना, जो कि है चैप्टर 12 में। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर 13 जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो आपका लास्ट वाला पार्ट है 13.4 और 13.5, तो 13.4 जो है वो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो ये जो आपको टॉपिक है ये नहीं पढ़ना है। तो 13.4 के बाद जो है 13.4 और 13.5 जो कि शंकु के छिन्नक के बारे में पढ़ना था, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 13.4 के बाद से जो भी आपको नहीं पढ़ना है, तो उसमें आगे आपको उदाहरण 8 से लेके उदाहरण 11 तक, उदाहरण 8 से उदाहरण 11 तक आपका 13.4 में आता है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और प्रश्नावली 13.3, प्रश्नावली 13.3 जो है वो भी आपका इसी में आता है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम देखें तो शंकु के छिन्नक में यानी कि 13.5 में, तो वो आता है आपका उदाहरण 12, उदाहरण 13 और उदाहरण 14। तो उदाहरण 12, 13, 14 और प्रश्नावली 13.4, तो उदाहरण 12, 13, 14 प्रश्नावली 13.4 ये आपका 13.5 में आता है, जो कि शंकु का छिन्नक है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ने। उसके बाद आ जाते हैं 14 अध्याय में जो कि है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में जो है वो भी लास्ट का ही पार्ट आपका हटाया गया है। तो सांख्यिकी में जो लास्ट वाला पार्ट था आपका 14.5 में, तो 14.5 हम निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता का आलेखी निरूपण में आपका आ जाता है उदाहरण 9, उदाहरण 10, उदाहरण 9 और प्रश्नावली 14.4। तो ये आपका उदाहरण 9 और प्रश्नावली 14.4, इसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है जो कि आता है आपके 14.5 में। उसके बाद जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता में आपको पूरा पढ़ना है, प्रायिकता में कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है। तो ये था क्लास 10 का वो सिलेबस जो कि इस साल के लिए आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यानी इतना चीज़ जो है आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें से जो जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको नहीं पढ़ना है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। लेकिन एक बात है कि अगर सिलेबस से इसे हटा भी दिया गया हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको टाइम मिले तो इन चीज़ों को पढ़ एक बार ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर ये आपके सिलेबस में थी तो इन चीज़ों को जो है आगे कहीं काम आपको पड़ सकता है, आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल ही ना छोड़ दें, बिल्कुल थोड़ा मोड़ा आप इस पर ध्यान दें, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई इसकी कर लें ताकि आपकी जानकारी में ये चीज़ें रहें। तो ये था हमारा सिलेबस क्लास 10 का मैथ का जो कि हटा दिया गया है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।